सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व बताएंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस कामदा एकादशी का मतलब है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि कामदा एकादशी का व्रत हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है। इस साल ये व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले एकादशी रात में शुरू हो रही है। इस व्रत में सुबह सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रवि का संयोग बन रहा है। इस साल की एकादशी योग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 पर रहेगा। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से लाभ मिलता है और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामदा एकादशी पर इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ये संयोग बहुत खास माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:55 तक है। इस योग में किया गया कार्य सफल होता है। 8 अप्रैल को 9:12 तक एकादशी तिथि है। इसके बाद 9 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण करने के लिए सुबह 6:34 तक हो जाना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी पर सुबह व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक पंचामृत से कराया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एक तरफ जहां एकादशी व्रत पर चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन पारण करते समय द्वादशी पर चावल से ही व्रत खोला जाता है। पारण करने के बाद मंदिर में या किसी गरीब को भोजन की थाली दें। इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। कामदा एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। जैसे कि कामदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी योग्यता दिखाने के नए मौके भी मिले। कामदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए जया एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। कामदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। अब मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था।
उसके साथ ललित नामावल गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्भद्रे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतने कहने पर ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीरदनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम वाली एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मा ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसे क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुण्य गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इसी एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्मा हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।